हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बाद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ख़त्म हो गया था, मोमेंटम हमारा ख़त्म हो गया था और उसके बाद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये ऐसे पढ़ने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे जब हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे दो मोमेंटम की बात हो रही है, तो दो मोमेंटम को हम मान लेते हैं P1 और P2। जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो इनिशियल मोमेंटम को हम P1 मानते हैं और फाइनल मोमेंटम को हम P2 मानते हैं। तो P1 को हम mu लिख सकते हैं और P2 को हम m भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बराबर u और फाइनल वेलोसिटी बराबर v, ऐसे हम जानते हैं कि उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तभी तो ये हमारा निकलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एम भी माइनस एम यू। अब वापस डेफिनेशन में आते हैं, तो यहाँ बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर रेट की बात हो रही है तो रेट में हम टाइम को भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एम भी माइनस एम यू बाई टी। और हमें डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि दिस रेट ऑफ चेंज इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम भी माइनस एम यू बाई टी के। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है। तो फोर्स हो गया एम बी माइनस एम यू बाई टी हमने पढ़ा, तो एम को हम यहाँ कॉमन मान लेते हैं, तो भी माइनस यू बाई टी। भी माइनस यू बाई टी, ये हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे हमने मोशन में पढ़ा था। आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल है एम इंटू ए के। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके और अगर इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना होता है के, कि के यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वी चेंज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल देन वी कैन राइट के कांस्टेंट, देन इट्स वैल्यू कैन बी अज्यूम्ड एज 1। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है और इसका वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल 1 इंटू एम इंटू ए। तो अगर इन सब से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा, तो एफ इक्वल एम इंटू ए। और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड और न्यूटन। ये था द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल एम इंटू ए।